Hello bachcho, let's see this question. The question says statement 1. The formula connecting U, V and F for a spherical mirror is valid only for the mirror whose size are very small compared to the radii of curvature. Statement 2. Laws of reflection are strictly valid for the plane surface but not for the large spherical surfaces. And our options are: option A, if a statement 1 is true, a statement 2 is true, then a statement 2 is the correct explanation for the statement 1. B, if a statement 1 is true and a statement 2 is true, then the statement 2 is not the correct explanation for the statement 1. C, if a statement 1 is true, statement 2 is false. And D, if a statement 1 is false and a statement 2 is true. So the key concept यूज हियर इज लाइक ये हमारा हो जाएगा लाइक मिरर्स. सो स्टेटमेंट 1 में हमें दे रखा है कि जो लाइक फार्मूला कनेक्टिंग यू दैट इज स्फेरिकल मिरर के लिए बात हो रहा है. तो मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/u + 1/v = 1/f, राइट. ये वैलिड केवल एंड केवल अ स्मॉल रेडियाई ऑफ कर्वेचर के लिए है. ये हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है. तो लेट्स सी, हमें जानते हैं f = क्या होता है? दैट इज 2r के इक्वल होता है. सो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v + 1/u = क्या हो जाएगा? 1/2r. नाउ अगर हमारा r काफ़ी बड़ा होता है, राइट, सो इससे क्या हो जाएगा? ये जो 1/2r है वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा, राइट. ये हमारा 1 से काफ़ी बड़ा होता है. तो ये लाइक जो 1/v + 1/u है वो टेंड्स टू 0 की ओर अप्रोच करता है, राइट. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि v जो है हमारा वो ये जो है जो इमेज जो है सो सेपरेटली फॉर्म नहीं हो पाएंगे, राइट. सो जो कंडीशंस होते हैं एफ पे जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं वो हो नहीं पाएंगे इसमें, राइट. सो हम कह सकते हैं जो स्टेटमेंट 1 है जो वो करेक्ट होगा, राइट. क्योंकि अगर ये 0 की तरफ टेंड करता है तो यू का चेंज करते रहेंगे पोजीशन, फिर भी वी क्या होगा हमारा यू एंड वी सेम ही डिस्टेंस पे फॉर्म होंगे. तो लेंस फार्मूला हमारा वर्क ही नहीं करेगा उस केस में, राइट. तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ये हमारा फार्मूला तभी वैलिड होगा जब हमारा जो आर है कर्वेचर वो बहुत छोटा हो, राइट. नाउ स्टेटमेंट 2 की ओर मूव करते हैं. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड for the plane surfaces but not for the large spherical surfaces. So this is incorrect. Why? क्योंकि ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि जो हमारा जो प्लेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो केवल प्लेन सरफेसेस के लिए है, राइट. ये हर एक सरफेसेस के लिए वैलिड होता है. अगर स्फेरिकल सरफेस भी ले जिसकी रेडियस रेडियस r है, तो अगर इस पोजीशन पे देखें तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो यहाँ से हम नॉर्मल डालते हैं. ये हमारा रेडियल लाइन है. सो ये क्या होता है? ये परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होता है. सो यहाँ से I = r फॉलो करके कुछ ऐसे मूव करता है, राइट. सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हर एक सरफेस के लिए ये वैलिड है, राइट. चाहे वो स्फेरिकल स्मॉल सरफेस हो, लार्ज सरफेस हो, या फिर किसी भी प्रकार का सरफेस हो, ऐसा भी सरफेस हो यहाँ पे टकराएगा. सो यहाँ पे इस प्लेन पे नॉर्मल डालेंगे एंड I = r ये वैलिड होगा, राइट. सो हमारा स्टेटमेंट 2 है क्या है? करेक्ट है, इनकरेक्ट है, राइट. सो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है. दैट इज आवर ऑप्शन C इज करेक्ट, राइट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.